हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक बार नई वीडियो के साथ हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। और इससे पिछली वाली क्लास में जो मैंने टॉपिक कराया था वो कराया था संविधान के प्रमुख भाग। और संविधान के प्रमुख भाग यानी 15 भागों के बारे में हम 2 क्लासों में चर्चा कर चुके हैं। संविधान के बचे हुए जो भाग थे यानी भाग 15 से लेकर के अब भाग 22 तक, इसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भाग 16 था, 15 तक हम कर चुके हैं पिछली वाली क्लासों में ही। ये भाग 16 है और भाग 16 ठीक है, 16 भाग 16 ठीक है, भाग 16। और किस विषय से जुड़ा हुआ है भाग 16? विषय की बात करें तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान इसके अंतर्गत रखे गए हैं। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, ठीक है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान, ठीक है। और आर्टिकल की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक इनसे संबंधित अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 330 से लेकर के 342। अब देखिए इन 330 342 में क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक आर्टिकल मैंने इसमें लिखा है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। अब ऐसे कौन से प्रावधान है, कौन से विषय हैं जिनसे ये संबंधित है? आपका आर्टिकल भाग 16 और आर्टिकल आपका 330 से लेकर के 342। जैसे बात करें 330 में ही आता है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आवंटन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। स्थानों के लिए और आरक्षण की बात करी गई है। अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिए कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है। आप याद रखना, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण जो दिया हुआ है वो आपके वर्ग भाग 16 से ही संबंधित है। और बात करें, ये आर्टिकल 30 में ही आता है, आर्टिकल 30 इससे जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 35 की बात करें तो आर्टिकल 35 भी आता है इसी में, ठीक है। 335, तो 335 में किया गया है कि सेवा और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे, यानी जो सेवाएं होती हैं उन पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो दावे होंगे उनके, वो आर्टिकल 335 में इनके बारे में चर्चा की गई है। तो ये इससे जुड़ा हुआ है, आपके कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जो दिए गए हैं, ठीक है। भाग 16 आप याद रखना, भाग 16 है। चलिए आगे बात करते हैं भाग 17 से। और भाग 17, ठीक है, भाग 17। भाग 17 की बात करें, देखिए इसमें राजभाषा के लिए बात करी गई है कि राष्ट्रभाषा, हमारी राजभाषा क्या होगी भाग 17 में, कि राजभाषा। अब राजभाषा में कौन कौन सा वो है, ठीक है, तो राजभाषा का उल्लेख किया गया है। और राजभाषा है आपका, और राजभाषा में ही कई प्रकार की राजभाषा है, राज्य की राजभाषा, राष्ट्र की राजभाषा, ठीक है। न्यायालय में कौन सी भाषा यूज की जाएगी, और आपके जितने भी आपके कार्यालय हैं उनमें किस भाषा में काम होगा, तो इन सभी में किया गया है। तो पहले बात है, पहला है आपके संघ की राजभाषा। इसमें बात करी गई है, पहले में ही इसमें कुछ दिया हुआ है, तो पहला कह दिया इसमें संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा, ठीक है। देखिए हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, देखा जाए तो राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भाग 17 में ही और आपके अनुच्छेद 343 इसमें जो बात करी गई है, तो आप किसके बारे में बात करिए? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। प्रारंभ में 14 थी, मैंने बताया भी था, इनके बारे में अच्छी डिटेल में चर्चा भी करी थी हमने। जब आपने पढ़ा था, मैंने आपको अनुसूची 8 कराई थी। अनुसूची 8 में मैंने डिटेल में बताया था कि कौन सी भाषा कब जोड़ी गई थी और किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये जो जुड़ा हुआ है आर्टिकल 343 और 343 से 352 तक, 343 से 352, ठीक है। तो इसमें आपके 343 से 351 तक आपको दिया गया है क्या? राष्ट्र संघ की राजभाषा, राज्य की राजभाषा यानी प्रादेशिक राजभाषा। और संघ की देखिए कोई भी हमारे भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है कि एक भाषा को हम निर्धारित करते हैं। 22 भाषा हैं संविधान में लिखी हुई हैं। अनुसूची 8 में इसका वर्णन किया गया, भाग 17, ठीक है। आर्टिकल 343 से 351 इसमें आपकी भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया। तो पहला आता संघ की भाषा, दूसरा आता प्रादेशिक भाषा। क्या होता है?
प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक भाषा याद रखना आप। और देखिए इससे आर्टिकल जो जुड़ाव रखते हैं वो आर्टिकल है आपका 343 से लेकर के 351, ठीक है, वो ये हो गया। तो 343 से 351 आपके राजभाषाओं से संबंधित हैं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हम एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। पूछ लिया जाता है कि भाषाओं से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, आपको आर्टिकल अलग अलग दे रखे हैं, 352 दे दिया, 354 दे दिया, 361 दे रखा है, और आपको 343 या 45, 51 से 43 से लेकर के 51 तक के बीच में दे रखे हैं, जहाँ भाषाओं से संबंधित आ जाए। अन्य आर्टिकल कुछ और दे रखे हैं, तो आप इनसे जुड़ाव रख सकते हैं कि आप 343 से 351 भाषाओं के बारे में बात करी गई है, तो इनसे मतलब है कि भाषाओं से जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है वो आपका इनके अंतर्गत है, ठीक है। प्रादेशिक भाषा होगी सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायालय की भाषा, ठीक है। तो तीसरा आता है इसमें सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायालयों की भाषा क्या होगी, कैसे होगी, ठीक है, किसमें निर्णय दिए जाएंगे, कौन सी भाषा में नहीं दिए जाएंगे, इसके बारे में चर्चा करी गई है। इसमें जब डिटेल में क्लास चलेंगे तो पूरा कराएंगे, ठीक है। अभी तो भागों के बारे में बात कर रहे हैं, आगे बताते रहे विशेष निर्देश, विशेष निर्देश, ठीक है। चलिए, तो सर्वोच्च न्यायालय और आपके हो गया प्रादेशिक भाषा हो गई, संघ की भाषा हो गई, और आपका सर्वोच्च न्यायालय की भाषा हो गई, निर्देश हो गए। अब देखिए कौन कौन से जुड़ाव रखते हैं, यहाँ से आर्टिकल की बात करें तो 343 से 351 तो मैंने बता दिया, इसमें आ रहा है आपका 343 से 344 संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा 343 से 344 पहला आता है। इसमें कौन सा आर्टिकल जुड़ाव रखता है इससे, संघ की राजभाषा से 343 और 344, आप याद रखना 343 344। प्रादेशिक भाषाओं की बात करें तो 345 से 347, देखिए तीन आर्टिकल, ठीक है, 45, 46 और 47 तीन आर्टिकल इससे जुड़ाव रखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की भाषा की बात करें तो 348 से 349 केवल दो ही आर्टिकल इससे जुड़ाव रखते हैं, ठीक है। तो 348 से 349 ये आपके आर्टिकल हैं, और ये जुड़ाव रखते हैं आपकी सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायालयों की भाषा। निर्देश की बात करें 349 से 351, ठीक है, 349 से 350 से 351, 49 नहीं, 49 यहाँ आ गया ना, तो आप 350 से लेकर के 351 इसमें कुछ निर्देश की दिए गए हैं, क्या क्या निर्देश हैं, कैसे हैं, क्या है, इनके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। चलिए आगे भाग 18 की बात करते हैं, ठीक है, 18 भाग 18, आप इनको एक दो बार याद कर लीजिए, कन्फर्म में आपको याद हो जाएंगे। भाग 18, और देखिए पूरी डिटेल में है, अभी संविधान का निर्माण कराया था इससे पिछली वाली क्लासों में मैंने, और उनमें पूरी डिटेल में मैंने बताया कि क्या हुआ था, किन किन चरणों से होकर के गुजरा, आप उनको देख लीजिए, संविधान आपके लिए इजीली हो जाएगा, आसानी से आप समझ पाएंगे कि किन किन चरणों से होकर के संविधान गुजरा। बाकायदा मैंने एक एक आपको अनुसूची कराई है, भाग यहाँ पे चल ही रहे हैं अनुसूची, उसके बाद कौन कौन से वाचन हुए, कितने वाचन हुए, इन सब के बारे में डिटेल में वहाँ पूरी क्लास कराई गई है मेरे द्वारा, ठीक है। चलिए भाग 18 की बात करें तो आपात उपबंध भाग 18 कौन सा है, आपात उपबंध, ठीक है, आपात उपबंध, और ये आपके आर्टिकल 352 से 360 तक इनका जुड़ाव रखता है आप, ठीक है, कितना है 352 से 360, ये आपके जुड़ाव रखते हैं आर्टिकल 352 से लेकर के 360। अब देखिए आपात उपबंध की बात करें तो तीन प्रकार के आपातकाल लगते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, और आपके राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। दूसरे की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल के साथ साथ आपका लगता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में उपबंध, यहाँ पे जो 356 के अंतर्गत लगता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, और एक और आता है आपका वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो तीन प्रकार के आपातकाल होते हैं, याद रखना। पहला होता है राष्ट्रपति ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कोई भी बाह्य आक्रमण हो जाए या फिर कोई देश आक्रमण कर दे, इस चीज़ को लेकर के पहला लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, ठीक है, कौन सा लगता है, अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है। उसके बाद 356 के तहत लगता है आपका राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के बाद राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। तो पहला आपका आता है राष्ट्रीय आपातकाल,
ठीक है। यह आपका आर्टिकल जुड़ाव रखता है आपका किसका, कौन सा, 352, आप याद रखना 352, अनुच्छेद 352 जुड़ाव रखता है। और राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, ठीक है। अब देखिए विफल होने पर राष्ट्रपति शासन, ठीक है, यह आपका जुड़ाव रखता है 356 से, याद रखना आर्टिकल 356। राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगेगा वो आपका लगेगा 356 के तहत। एक और आता है इसमें वित्तीय आपात, जो अभी तक हमारे भारत में नहीं लगा है, ठीक है, और भगवान न चाहे ऐसी कंडीशन आए कभी, ठीक है। 360 के तहत लगता है, ठीक है। तो आपका जुड़ाव रखता है 352 से 360। भाग 18 आपात उपबंधों से संबंधित है, राष्ट्रपति आपातकाल लगाएंगे या नहीं, ठीक है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल होता है, सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल होता है। आपात की घोषणा सब के बारे में चर्चा की गई है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, संवैधानिक तंत्र क्या होता है, देखिए संवैधानिक तंत्र का मतलब होता है कि जब कोई राज्य सरकार संविधान के अकॉर्डिंग ना चले या उसके अध्यक्ष के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाए, ठीक है, या संविधान का उल्लंघन करके वह राज्य में कुछ ऐसी गतिविधियां करें, एक्टिविटीज करें, तो उसे कहते हैं राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, यानी जो सरकार संविधान के अकॉर्डिंग ना चले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, राज्यपाल के अंतर्गत पूरी शक्तियाँ आ जाती हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देशों पर ही सरकार चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसके अंतर्गत लगता है, 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल जब अभी तक नहीं लगा है, आप याद रखना 360, ठीक है, और आगे भी ना ऐसी कंडीशन ना आए जो हमारे भारत में वित्तीय आपातकाल लगे। वित्तीय का मतलब होता है दिवालिया, ठीक है, याद रखना। एक भी पैसा नहीं है किसी के पास और कंडीशन बहुत बेकार हो चुकी है। चलिए भाग 18 आप इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे आप भाग कराते हैं, ठीक है। चलिए भाग 19 की बात करें तो आपका आता है अगला, नेक्स्ट आता है भाग 19, ठीक है। भाग 19 आता है, और देखिए भाग 19 जो इसमें विषय दिया गया है वो आपका प्रकीर्णन। प्रकीर्णन आपका विषय दिया गया है इसमें, और ये जो जुड़ा हुआ है आपका आर्टिकल 361 से 367 तक अनुच्छेद दिए गए हैं इसमें। अब देखिए प्रकीर्णन होता क्या है इसके अंतर्गत। प्रकीर्णन में, प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकीर्णन में देखिए कुछ है नहीं इतना ज़्यादा खास, पर है खास है, इसमें बता देता हूँ आपका। तो अनुच्छेद 361 में ही जो पहली बात कही गई है, इसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति राज्यपालों यानी राष्ट्रपति कौमा राज्यपाल तथा राज्य प्रमुखों को प्राप्त विशेष विशेष अधिकार एवं उनका संरक्षण की बात करी गई है इसके अंतर्गत। तो पहला इसमें आर्टिकल 361 के अंतर्गत ही कहा गया जो राष्ट्रपति होगा, राज्यपाल होंगे, या फिर राज्य के जो प्रमुख होते हैं उनके विशेष अधिकार क्या क्या होंगे और उनके लिए संरक्षण क्या क्या है, इसमें आर्टिकल में बात करी गई। प्रकीर्णन का मतलब यही होता है। आगे बात करें इसमें तो आर्टिकल 361 का कै और जोड़ दिया गया इसके अंतर्गत। तो इसमें कहा गया है संसद तथा राज्य विधान मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन से संरक्षण। जो संसद है तथा राज्य विधानमंडल है उनकी जो कार्यवाही होंगी उनके प्रकाशन से संरक्षण की बात करी गई है इसी के अंतर्गत। आगे बात करें इसमें आर्टिकल 365 आता है, अनुच्छेद 365, और 365 के अंतर्गत ही क्या बात करी गई इसमें, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनके प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव है। यानी संघ ने मान लीजिए कोई निर्देश दे दिए और संघ ने निर्देश दे दिए और उन निर्देशों को पालन करना या नहीं करना, उनकी असफलता का इसमें प्रावधान किया गया है। तो जब समझ में आ गया आर्टिकल 361 के अंतर्गत क्या गया है, 361 अभी जब डिटेल में होगा सब बता देंगे। इसमें राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति और आपके राज्यपाल, ठीक है, और राज्यों के प्रमुखों के विशेषाधिकार विशेषाधिकार
ठीक है, एवं संरक्षण। ठीक है, संरक्षण की बात करिए। 365 की बात करें तो 365 में कहा गया है कि जो संघ द्वारा जितने भी निर्देश दिए जाएंगे उनका राज्य पालन करेगा, अगर पालन नहीं करता है असफलता की विफलता की इसमें बात करी गई है। ठीक है, क्या करी गई है, जो विफलता होंगी उनकी इसमें चर्चा करी गई है। चलिए भाग की बात करते हैं अगले 20 की। ठीक है, भाग 20। भाग 20। अब देखिए भाग 20 में क्या है, भाग 20 में आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है इसमें। तो संविधान का संशोधन की बात करी गई, संविधान संशोधन भाग 20 याद रखना, क्वेश्चन आया है कई बार, संविधान संशोधन। और आपका सिर्फ में इसमें एक ही आर्टिकल है, आपका आर्टिकल 368 याद रखना, इसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान का संशोधन, संविधान का संशोधन इसमें चर्चा करी गई है और आर्टिकल जुड़ा हुआ है इसमें आपके कितने 368, मात्र 368 आर्टिकल इसमें जुड़ा हुआ है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसमें दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन करने की शक्ति केवल किसके पास होगी, संसद के पास होगी, अन्यथा किसी के पास नहीं होगी। ठीक है, तो 368 के तहत, ठीक है, संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास होगी। ठीक है, साधारण विधेयक द्वारा और विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करें 21, आर्टिकल 21 अस्थाई। ठीक है, भाग आपका 21 21 भाग 21। ठीक है, अब इसमें 21 में देखिए है क्या, 21 की बात करें तो अस्थाई संक्रमणशील और विशेष उपबंध। ठीक है, अस्थाई संक्रमणशील विशेष उपबंध। ठीक है, संक्रमणशील और विशेष उपबंध इसके अंतर्गत दिए गए हैं। उपबंध, ठीक है, विशेष उपबंध इसके बारे में चर्चा करेंगे और आर्टिकल 369 से लेकर 392 बहुत ज़्यादा लंबे आर्टिकल है इसके तहत। तो कहाँ की बात करिए, 369 से लेकर के 392। देखिए विशेष उपबंध की बात करें तो राज्यों के लिए विशेष दर्जा दिया गया है और इसी के अंतर्गत की बात कर रहे हैं। और देखिए आर्टिकल 370 जो पहले था लेकिन अब नहीं है, आर्टिकल 370 इसको हटा दिया गया था और इसके अंतर्गत 370 के अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उसको हटा करके अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो आप इसको हटा दीजिए इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष उपबंध की बात वही है, अस्थायी और संक्रमणशील। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, आर्टिकल 369 जो है इसमें कहता है राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की। ठीक है, इस प्रकार की कुछ अस्थायी शक्तियाँ हैं इसके अंतर्गत। जो राज्य सूची होती है उस राज्य सूची पर संसद विषय बना सकती है, संसद विधि बना सकती है, उसके पास ऐसी कुछ अस्थायी शक्तियाँ हैं आर्टिकल 369 के तहत। 370 अब ना रहा इसको। ठीक है, 370 जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ था लेकिन अब नहीं है ये। ठीक है, आगे बात करें तो 371 महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के लिए विशेष उपबंध की बात करी गई है और 371 का कै नागालैंड राज्य के लिए संबंध। तो देखिए 371 कै खे गे घे अणे छः छः जय जय अणे ये सब आते हैं और ण तक आता है 371 ण। ठीक है, 371 ण तक आता है, याद रखना यहाँ तक आता है। और इसके अंतर्गत क्या दिए गए हैं, कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध की बात करी गई है। ठीक है, जैसे कि आपका महाराष्ट्र गुजरात 371 का क्या आता है, सॉरी 371 आता है, 371 क्या में आता है नागालैंड राज्य के लिए विशेष उपबंध और 371 ख आता है असम राज्य के लिए विशेष उपबंध, 371 ग आता है मणिपुर राज्य के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 371 घ आता है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य के लिए विशेष उपबंध की बात करी गई है।
ठीक है। आगे बात करें तो 371 ऋण आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, इसकी बात करिए 371 ऋण में। 371 छः की बात करें तो सिक्किम राज्य के लिए विशेष उपबंध की बात करी गई है, और अनुच्छेद 371 छः की बात करें तो मिजोरम राज्य के लिए बात करी गई है, ठीक है। इसी प्रकार से 392 में क्या है, देखिए 392 की बात कर रहे हैं तो कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति, जो कठिनाइयाँ आती हैं उनको दूर करने की 392 के जो अंतर्गत आता है, तो कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो याद रखना 392 आता है आपका, ठीक है। आगे करें भाग 21। भाग 21 की बात करें तो संविधान संक्षिप्त नाम, ठीक है। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ तथा निरसन की बात करी गई है, ठीक है। जो नाम था इसका प्रारंभ नाम क्या होगा, कैसे है, क्या है, ठीक है। प्रारंभ में हिंदी में और बाद में इसका पाठ की बात करी है, निरसन की बात करी गई है। अब इसके अंतर्गत क्या है, चाहिए चलिए भाग 21 की बात कर लेते हैं। भाग 21 भाग 22, भाग 22 है। अब भाग 21 नहीं, भाग 21 तो हो चुका है, भाग 21 यहाँ हो चुका, भाग 22। भाग 22, ठीक है। भाग 22 में क्या है, नाम है इसका संक्षिप्त नाम, ठीक है। संबंधित विषय संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम आ गया, इसका संक्षिप्त नाम हो गया। और देखिए संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में, ठीक है। प्रारंभ कौमा हिंदी, ठीक है। पाठ और निरसन, ठीक है। पाठ और निरसन, इसमें इसकी चर्चा करी गई है। और आर्टिकल आपका आता है 393 से लेकर 395, ठीक है। मैंने कहा ना संविधान में कि मात्र कितने अनुच्छेद लागू हैं, 395 ही लागू हैं। तो 393 से लेकर के 395, तो 93, 94, 95 मात्र आपके 3 आर्टिकल इससे जुड़े हुए हैं। निरसन की बात करी गई, इसमें पाठ की बात करिए, हिंदी में प्राधिकृत पाठ तथा निरसन, ठीक है। हिंदी में प्राधिकृत पाठ तथा निरसन, प्राधिकृत पाठ और निरसन की इसमें चर्चा करी गई है। तो देखिए इसके अंतर्गत रहेगा 393 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 393 की बात करें तो संक्षिप्त नाम की बात करी गई है इसमें, संक्षिप्त नाम, ठीक है। इसमें कहा गया कि संविधान का संक्षिप्त नाम यानी भारत का संविधान होगा। पहली बात याद रखना 393 में ही कहा गया कि भारत का संविधान होगा, ठीक है। संविधान का नाम भारत का संविधान होगा, याद रखना, ठीक है। 393 में कहा गया है कि संविधान का नाम भारत का संविधान होगा, भारत का संविधान होगा। ऐसा नहीं है आप किसी राज्य का संविधान बोल लो कि उत्तर प्रदेश का संविधान, ठीक है। कहाँ पे है, 393 में लिखा गया कि संविधान का नाम भारत का संविधान होगा, ठीक है। संक्षिप्त नाम की बात कर दी इसमें। आर्टिकल 393 संक्षिप्त की बात करी गई है इसमें, संक्षिप्त। आर्टिकल 394 संविधान के प्रावधानों के लागू के होने के बारे में प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 394 की बात करें तो 394 संविधान के लागू होने के प्रावधान की बात करी गई इसमें, ठीक है। कि संविधान कब से लागू हुआ, संविधान के प्रावधानों के लागू, संविधान के प्रावधान है उनको भी लागू करने के प्रावधान दिए गए हैं इसमें, ठीक है। 394, ठीक है, याद रखना। संविधान के प्रावधानों के लागू होने के प्रावधान याद रखना, 394 की बात करी गई है। अब लास्ट आर्टिकल बचा इसमें, आर्टिकल नहीं, भाग में ही आर्टिकल आ गया इसमें। मैं आर्टिकल के बारे में आपको बता रहा हूँ। वैसे आर्टिकल वाली क्लास अगली क्लास कराएंगे, आर्टिकल वाली ही क्लास आएगी, और क्योंकि आज भाग समाप्त हो जाएंगे तो इसलिए नेक्स्ट क्लास आर्टिकल वाली ही आएगी। और संविधान के एक एक अनुच्छेद को हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्या है उसमें, क्या क्या है, फुल्ली डिटेल में होगा क्लास एकदम, ठीक है। पूरा संक्षिप्त से वर्णन करेंगे, जो महत्वपूर्ण होंगे केवल उन्हीं को ही लेंगे, बाकी को सबको साइड में रखते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनके बारे में बताएंगे, ऐसा नहीं है नहीं बताएंगे, बताएंगे सभी के बारे में। चलिए 395
देखिए इसमें 394 के भी जुड़ा हुआ है इसी में संविधान में। 394 के की बात करें तो हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ की बात चर्चा करी गई है। 395 की बात करें निरसन, यानी स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, निरसन का मतलब होता है कि जो आपका स्वतंत्रता 395 अनुच्छेद आता है, ठीक है, याद रखना 395 अनुच्छेद जो है इसमें निरसन की बात करी गई है, निरसन की। ठीक है, अब देखिए निरसन क्या है, देखिए जब देश आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ, कब हुआ सबको पता है। ठीक है, 15 अगस्त 1947। भारत और पाकिस्तान एक दिन पहले बन गया था, रात में उसे ज़्यादा खुशी मना ली थी। ठीक है, भारत वालों को अगले दिन पता चला कि भारत आज़ाद हो गया है। कुछ लोगों तक तो खबर भी नहीं पहुंची थी कि हम आज़ाद भी हो गए, बहुत समय बाद पता चला था कुछ गाँवों तक, क्योंकि उस समय इतना तो टेक्नोलॉजी नहीं थी जितना आज है कि आज 1 मिनट में कुछ भी चीज़ डालो तुरंत पूरे देश में फैल जाती है। लेकिन उस समय नहीं था, अखबार थे, रात में छपते थे तो सुबह तक पहुंचते थे, पहुंचते पहुंचते समय लगता था। तो दोनों एक ही समय पे आज़ाद हुए हैं, लेकिन थोड़ा आज़ादी मिलते मिलते थोड़ा सा गैप हो गया, क्योंकि 12 बजे के रात के 12 बजे के बाद दिन दूसरा लग जाता है। ठीक है, तो हम 12 बजे के बाद आज़ाद हुए, वो 12 बजे से पहले हो गए, तो इसलिए वो 14 अगस्त को मनाते हैं, हम 15 अगस्त को मनाते हैं, याद रखना। चलिए उसके बारे में बताएं क्लास में। तो निरसन की बात करी थी जब मैंने बता रहा था कि 15 अगस्त 1947 एक भारत ठीक है स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना, और उस अधिनियम के तहत क्या क्या ठीक है प्रावधान दिए गए थे इनके लिए और क्या क्या कहा गया था, उस अधिनियम में क्या क्या रखा गया था, उन सबको अब हटा दिया गया है। उसके बाद उससे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 था, उस अधिनियम में क्या क्या लिखा गया था, किस किस के कितने अधिकार थे, क्या था, इस सबको निरस्त कर दिया गया है आर्टिकल 395 के तहत, जब से संविधान लागू हुआ है। क्योंकि भारत में संविधान ही सर्वोपरि है, याद रखना, सबसे ऊपर कौन है, संविधान। ठीक है, तो ये थे आपके संविधान के प्रमुख कुछ भाग। अब नेक्स्ट क्लास में आगे जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे इसकी आर्टिकल के बारे में, एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो कैसी लगी हो तो इसके बारे में बताना।